सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली, रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में, सुबह के 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में, सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं पीडीएफ भी देता हूं, फुल पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में तो आप डाल देना AB स्टडी 10, AB स्टडी 10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी से आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीए के लिए बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हो अपने घर पे बैठे हुए। आपको करना क्या होगा, आपको इनरोल करना होगा अनअकैडमी प्लस में, या फिर आप लाइव जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप अनअकैडमी प्लस में इनरोल करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको इतनी सारी जो चीजें हैं, फीचर्स हैं, वो मिल जाएंगी। ये है लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। टॉप एडुकेटर्स आपको, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे, और साथ ही साथ आपका मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी दिया जाएगा। यहां पे अगर आप मेरे कोड से ज्वाइन करते हो तो 10% का ऑफ मिलेगा। कोड है AB स्टडी 10 और आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। यहां पे बैचेस जो है इंडियन एयरफोर्स एनडीए के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। एनडीए की जो ये बैच है वो वज्र बैच है, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट है और 30 मार्च तक चलने वाली है। साथ ही जो कि एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप नेवी के लिए बैच कोर्स है, वो भी 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 10 अप्रैल को खत्म होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जैसे ही ऐप को आप ओपन करोगे तो ऐसा गेट सब्सक्रिप्शन का ये इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप कौन सा लेना चाहते हो। उसके बाद आपको यहां पे कोड डालना होगा AB स्टडी 10। अगर आप पहले ही स्पेशल क्लास देख लोगे कोड डाल करके तो आपका ऑलरेडी यहां पे फिलअप आएगा, ऐसे देख सकते हो AB स्टडी 10। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना, आपको 10% का डिस्काउंट उसी टाइम पे मिल जाएगा। यहां पे और भी लाइक क्विज भी आप लगा सकते हो, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, जाकर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हमने 10 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था और अभी हम 11 से शुरू करने वाले हैं। लेकिन पार्ट 1 में काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है या फिर जड़त्व की मात्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ इनर्टिया। ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर C, यानी कि द्रव्यमान। मास जो होता है ये क्या होता है, जड़त्व का माप होता है। मास जो है ये मेजर होता है इनर्टिया का, किसका, जड़त्व का। माप क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। On which principle the rocket's operating system is based। तो ये संवेग संरक्षण, संगति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि संवेग संरक्षण। आई होप कि आप लोग अच्छे से, और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन कोई आता है देन आप कमेंट करते जाइए। ठीक है, पहले ही आप कमेंट करते जाइए और देखते जाइए क्वेश्चंस को, या फिर एक साथ भी आप बता सकते हैं कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, यानी अभी हम 11 से लेकर के 30 तक कंप्लीट करने वाले हैं इस पार्ट में, तो आप 20 में कितना कर पाए हैं और पिछली बार आपने एग्जाम दिया था या फिर नहीं दिया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, यानी संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता है। रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है वो इसी पे ऑपरेट होती है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। ठीक है, आगे। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, ऑप्शंस हैं, सहसा बढ़ जाए, यानी जनरली इंक्रीज रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए और क्रमशः कम हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी सहसा कम हो जाए, यानी यूजुअली डिक्रीज हो जाए। तूफान की भविष्यवाणी तभी की जाती है, क्या होता है, वायुमंडल का जो दाब है यानी प्रेशर है जो हमारे एटमॉस्फेरिक
लेयर का, एटमॉस्फेयर का, वो क्या होता है अचानक से, यानी यूजुअली जो है वो कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन द फॉलोइंग फ्लड। स्टील, वायु, निर्वात यानी वैकम, और जल यानी वाटर। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि स्टील। स्टील में जो है वो जो ध्वनि है वो सबसे तेज तरीके से यात्रा करती है, यानी ट्रेवल करती है सबसे फास्ट किसमें, स्टील में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल और वायु से कांच। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाटर से गैस में, सॉरी ग्लास में, वाटर से ग्लास में प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए गुजरना होता है। किससे, जो क्या बोलते हैं, कांच से जल में इसे गुजरना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। हाउ डज ट्रांसफार्मर वर्क। केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल दिष्ट धारा से, एसी और डीसी दोनों से, यानी कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है और दिष्ट धारा है दोनों, और किसी भी सिग्नल से। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा से ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। इफ ए मैग्नेट हैज द थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज कॉल्ड अतिरिक्त ध्रुव यानी एक्स्ट्रा पोल, या दृक्ष ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव और परिणामी ध्रुव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी परिणामी ध्रुव। ठीक है। एक चुंबक है, उसका 1 और 2 यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो तीसरा ध्रुव जो है वो क्या होगा, इसका परिणामी ध्रुव यानी कि रिजल्टिंग पोल बोला जाएगा। 2 ध्रुव के अलावा अगर तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। वायु से हल्की गैस है, लाइट गैस देन द एयर। ऑक्सीजन, क्लोरीन, एमोनिया और प्रोपीन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमोनिया। अमोनिया जो है वो वायु से भी हल्की गैस होती है, लाइट होती है वायु से भी, यानी ऑक्सीजन से भी, सॉरी एयर से भी हल्की होती है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। द गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस यानी वाटर गैस और प्राकृतिक गैस। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को, यानी कि गैसियस मिक्सचर को बोला जाता है क्या, प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस के गैसियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल जेनरेट्स मिनिमल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। डीजल, कोल यानी कोयला, हाइड्रोजन एंड किरोसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम यानी सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी हाइड्रोजन जनरेट्स द मिनिमम फ्यूल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर, न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। निमोकाकाई, क्रोमोसोम, एक्सीटोल और नॉन ऑफ द एबॉव। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी न्यूमोकोकाई। न्यूमोकोकाई जो है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूमोकोकोल बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है न्यूमोनिया के लिए, न्यूमोनिया जो रोग होता है उसके लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, कार्बाइड क्या है। कार्बाइड के बारे में आई होप कि आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे। पोटास, यूरिया, फास्फेट और कैल्शियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यूरिया। यूरिया को कार्बाइड बोला जाता है, जिससे फलों को पकाया जाता है, यानी समय से पहले अगर फलों को पकाना है तो हम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट
इमली में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमारिंड? फॉर्मिक एसिड, पोल बोल्ट एसिड, टॉटरिक एसिड एंड वहीं फॉर्मिक एसिड एक बार फिर से ये डबल हो गया है। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टार्टरिक एसिड। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, मधुमक्खियों के काटने से उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? वाई इज पेन कॉज्ड बाय बीज बाइट? फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, पोल बोल्ट अम्ल और उपयुक्त सभी। गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है, जो उत्पन्न दर्द होता है, यानी अगर मधुमक्खी काटती है तो हमें जो दर्द होता है वो कॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड होता है। क्या कॉज है उसका? फॉर्मिक एसिड कॉज है। 25 है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ डायनामाइट? प्लूटोनियम, न्यूट्रोग्लिसरीन, यूरेनियम एंड गैस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन बी यानी नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये इंग्रेडिएंट होता है मेन डायनामाइट का। डायनामाइट के बारे में आपने सुना होगा, तो डायनामाइट का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ही इसका प्रमुख अवयव है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। मनुष्य के रुधिर में श्वेत रुधिराओं यानी WBS तथा लाल रुधिराओं RBC का अनुपात सामान्यतः कितना होता है? तो इनका अनुपात हमें बताना है 100, 1:200, 1:500 और 1:600। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1:600 होता है मनुष्य में श्वेत रुधिराणु यानी WBC और लाल रुधिराणुओं यानी RBC का अनुपात यानी कि जो उनका उन दोनों के बीच में अनुपात होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? स्लाइवाज। टाइलिन इज एक्टिव विद विच मीडियम? अक्षीय क्षारीय, अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय, हल्का क्षारीय और हल्का अम्लीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हल्का अम्लीय। लार का टाइलिन जो है वे हल्का अम्लीय माध्यम से सक्रिय होता है यानी एक्टिव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लिंग गुणसूत्र के माध्यम से होती है? रतौंधी, वर्णाधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि मेओपिया और दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वर्णाधता। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये लिंग गुणसूत्र के माध्यम से भी होती है। ठीक है। आगे 29 नंबर, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? रतौंधी, बेरी, रिकेट्स और दूरदृष्टि दोष। ठीक है। हम एक बार फिर से ये क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी इसका आंसर है। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? एक्सिस, सैक्रल, सर्वाइकल एंड एटलस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो एटलस है इस पे ही खोपड़ी का पूरा भार होता है। हमारी जो खोपड़ी है उसका पूरा भार इस पे एटलस पे ही होता है। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। तो गाइज ये थे 20 क्वेश्चंस साइंस के। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। आगे और भी अच्छे तरीके से और भी टफ क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ। आई होप कि ये टेस्ट आपने अच्छे से दिया होगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जल्दी ही आप लोगों के लिए जीके की वीडियो भी हो सकता है कल से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। इंग्लिश भी मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स चाहिए तो वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आपका करवा दूं। तो ये थी वीडियो आज के लिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप तैयारी करेंगे उस टाइम पे आप लोग पूछ रहे थे कि लाइव क्लासेस कहाँ पे मिलने वाली हैं। तो लाइव क्लासेस गाइज आपको अनअकैडमी पे भी मिलेंगी। इस पे तो क्लासेस मिलेंगी ही, साथ ही साथ अनअकैडमी पे भी मिलेंगी और काफ़ी अच्छी लाइव क्लासेस आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो जुड़े रहिए, आप लोग देखते रहिए, वेट कीजिए, सब कुछ बहुत जल्दी होगा। बस ये कोरोना का सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद ये सब अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। तो बस आराम से घर में रहिए, सेफ रहिए और रिलैक्स कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।